इस क्वेश्चन में हमको 3 ग्राफ्स दिए हुए हैं और हमको ये बोला गया है 3 ऐसे अलग-अलग फिजिकल सिचुएशंस हम निकालें, ये ग्राफ्स जिनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम पहले वाले ग्राफ को देखते हैं। आप मान लीजिए कमरे में एक बॉल ऐसे नीचे पड़ा हुआ है और उसका जो पोजीशन है वो x इक्वल टू 0 है। कोई उस बॉल को पीछे से लात मारता है, तो वो बॉल एक कांस्टेंट स्पीड से आगे जाके ये दीवार को टकराता है। फिर ये दीवार से वो वापस बाउंस करके दूसरे दीवार तक जाके वो वहां पे रुक जाता है। जब वो वापस जाता है उसका थोड़ा-सा यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज हो जाता है, थोड़ा वो कम हो जाता है और थोड़ा-सा एनर्जी उसका लॉस होता है यहाँ पे, तो वो थोड़ा-सा कम स्पीड से वो वापस यहाँ पे जाता है। वो कम स्पीड मैंने क्यों बोला, मैं आपको थोड़ी देर में आपको समझाऊँगा। तो मान लीजिए बॉल यहाँ पे नीचे रखा हुआ है, ये वाला लाइन यहाँ पे है, उसका पोज़ीशन 0 है। किसी ने उसको लात मारा, तो उसका जो ये कांस्टेंट स्पीड उसने पकड़ लिया और वो देखिए कांस्टेंट स्पीड, ये लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट स्पीड से 0 पोज़ीशन से ये वाले दीवार, ये जो दीवार है वो ए पोज़ीशन पे है, वहाँ तक जाता है, फिर उसका पोज़ीशन कम होने लगता है। उसका मतलब क्या हुआ, वो पीछे डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है। स्पीड थोड़ा-सा उसका कम हुआ, वो मैंने क्यों बताया, क्योंकि देखिए 0 पोज़ीशन से ए तक जाने में जितना टाइम लगा था, वो ए के पोज़ीशन से 0 पे आने के लिए, वो सेम डिस्टेंस आने के लिए उसको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग गया। तो इसीलिए ये देखिए, ये जो काला-सा लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये थोड़ा-सा लंबा है इससे, तो ज़्यादा टाइम लग गया। तो स्पीड उसका मतलब है, इस दौरान जो स्पीड है थोड़ा-सा कम हो गया होगा, ये वाले स्पीड से। जाने के टाइम जो स्पीड था। फिर कुछ टाइम के बाद वो अपना जो इनिशियल पोज़ीशन है x इक्वल टू 0 को यहाँ पे क्रॉस करता है, और सेम स्पीड से पीछे जाके ये जो दीवार है, यहाँ पे टकरा के वो रुक जाता है, वहीं पे रुक जाता है। फिर वहाँ से बाउंस करके फिर से इस डायरेक्शन में जाता नहीं है। तो वहाँ पे जो रुक जाता है, तो यहाँ पे देखिए ये फ्लैट लाइन आ गया। टाइम जितना भी बढ़े आगे जाके उसका पोज़ीशन वहीं पे रहता है। तो ये जो ग्राफ है, आप मान लीजिए अपने हाथ में एक बॉल पकड़ा हुआ है और वो बॉल को आपने ऐसे ऊपर फेंक दिया। जब ऊपर फेंका तो आपने उसको एक पॉजिटिव वेलोसिटी दिया है यहाँ पे, और ग्रेविटी क्या करता है, एक कांस्टेंट स्लोप में, कांस्टेंट रेट में वेलोसिटी को कम करता है। तो देखिए वेलोसिटी कम हुआ, ये टाइम पे 0 हो गया, मतलब मैक्सिमम हाइट पे बॉल पहुंच गया। फिर वेलोसिटी नेगेटिव होने लग गया, उसका मतलब क्या है कि बॉल अभी नीचे आ रहा है। कुछ टाइम के बाद वो जाके नीचे बाउंस करता है। जब वो नीचे जाके बाउंस करता है, तो मान लीजिए उसका थोड़ा-सा जो स्पीड है, जो एनर्जी है, वो लॉस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी हुआ था, उसका जो स्पीड थोड़ा-सा कम हो गया था। तो थोड़ा-सा जो एनर्जी लॉस हुआ, वो उतने वेलोसिटी से भी ऊपर नहीं जा पाएगा बाउंस करने के बाद। तो थोड़ा-सा देखिए इसके कंपैरिज़न में वेलोसिटी थोड़ा-सा कम हुआ है, लेकिन वो फिर से ऊपर जाना शुरू करता है। ग्रेविटी फिर से वो सेम रेट पे, देखिए ये जो लाइन है ये पैरेलल लाइन है। इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है, उससे हमको एक्सेलरेशन मिलता है, और इस केस में हमको पता है कि जो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि कांस्टेंट है। तो वो सेम एक्सेलरेशन उसको, वेलोसिटी को नीचे घटाता है, वो हाईएस्ट पॉइंट पे इधर आता है, फिर वो नीचे आना शुरू करता है, फिर वो नीचे टकराता है, फिर उसका वेलोसिटी थोड़ा-सा और कम हो जाता है इसके कंपैरिज़न में, फिर वो ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऐसे करते-करते-करते वो एक टाइम पे क्या होता है, वो ऊपर जा नहीं पाता और वो नीचे ही ऐसे पड़ा रहता है। तो ये ग्राफ उस फिजिकल सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। ये जो ग्राफ है, आप मान लीजिए अपने आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी एक स्पीड पे जा रहा है और आपने ब्रेक लगाया, तुरंत एक सडन ब्रेक आपने लगाया, तो जो गाड़ी का जो एक्सेलरेशन होगा वो ऐसे होगा। ये क्यों? आप बोलेंगे कि चलो अरे गाड़ी को जो ब्रेक लगाते हो तो वो रिटार्डेशन होता है, वो तो डिसेलरेशन होता है, वो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होना चाहिए, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। लेकिन दोस्तों हम कोई भी डायरेक्शन को नेगेटिव पॉजिटिव मान सकते हैं। आप मान लो गाड़ी राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये राइट डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान लूँगा, तो लेफ्ट डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव हो गया। जो गाड़ी इस डायरेक्शन में, राइट के डायरेक्शन में जा रहा था, हमने ब्रेक लगाया, तो जो एक्सेलरेशन है वो बाईं तरफ के डायरेक्शन में होगा, वो स्पीड को कम कर रहा है, स्पीड इस साइड में है, इस डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन अगर इस साइड से खींचेगा, तो उसका स्पीड घटेगा, कम होगा। लेकिन हमने इस साइड को पॉजिटिव ले लिया, लेफ्ट के साइड के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया, तो एक्सेलरेशन भी हमारा पॉजिटिव होके आ गया। अब जब ब्रेक लगाते हो, तो पहले ब्रेक को आप हल्के से लगाते हो, पूरा तो दबा नहीं देते वो पेडल को। तो एक्सेलरेशन ऐसे कम वैल्यू से जब आप पूरा दबा देते हो ब्रेक को, तो मान लीजिए वो यहां तक पहुंच गया, फिर कुछ टाइम के बाद आप ब्रेक को हल्के से छोड़ देते हो, तो वो फिर से कम होके 0 पे आ जाता है। और ये जो एक्सेलरेशन क्या करता है, ये स्पीड को कम कर देता है, और कुछ टाइम के बाद गाड़ी वो जो कम हो गया होगा स्पीड पे, वो कम स्पीड पे फिर आगे निकलती है।